सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक सी लैंग्वेज पे एक और प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, जो कि प्रोग्राम होगा, वैसे तो आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, और प्रोग्राम का नाम है कैलॉग, मैलॉग और रियालॉग की मदद से हम करेंगे सॉर्टिंग। बेसिकली जो आपको पता है, कैलॉग, मैलॉग, रियालॉग यूज होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन को देखें तो हम सॉर्टिंग इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो मुझे लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होगा। तो लाइब्रेरीज पहली एज यूजुअल stdio.h मैंने इंक्लूड कर ली है। फिर इसके बाद conio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देता हूं। थोड़ा सा स्क्रीन साइज मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। और अगर मुझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कराना है तो यहां पर मुझे लाइब्रेरी की जरूरत होगी stdlib.h। तो यहाँ पे stdlib.h मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि यहाँ पे मैं मैलॉग, कैलॉग और रियालॉग को यूज कर पाऊं। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सबसे पहले मैं मैलॉग एलोकेशन से एक मेमोरी को एलोकेट करूंगा, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करूंगा। फिर रियालॉग से अगर मैं चाहता हूं, सपोज मैंने मेमोरी का साइज दिया है 5, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 6 हो जाए अगली बार, तो वो रियालॉग से करूंगा। और फिर इसके बाद मैं उसे सॉर्ट करूंगा, उसमें वैल्यू इंटर कराऊंगा और वगैरह वगैरह। फिलहाल यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, जिसमें मैंने ptr पॉइंटर डिक्लेयर करा है और साथ ही साथ लूप में और n वैल्यू और टेम्प को डिक्लेयर करा है। तो यहाँ पर मैं n को प्रिंट करा देता हूं। सबसे पहले मैं यूजर को दिखाऊंगा कि आपको वैल्यू डालनी है n की। ठीक है, यहां पर यूजर डायनेमिकली n की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ n, और scanf की मदद से इस n को मैं एज ए इनपुट ले लूंगा। तो scanf %d क्योंकि इंटीजर है एंड n, तो यहां पर n हो गया। और जो अगला काम होने वाला है, यहाँ पर n जो आ चुका है, अब है हमारा इसे डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर देना। तो आखिर वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ptr मैलॉग। अब ये मैलॉग हमारा क्या क्या लेगा? सबसे पहले लेगा, जैसे आप ऊपर भी देख रहे हैं हिंट में, वॉइड, साइज और पॉइंटर। तो यहां पर मैंने साइज दे दिया क्योंकि यहां पर n में साइज आएगा और यहां पर साइड में आएगा साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहां पर इंटीजर की ही मैं वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर साइज ऑफ इंटीजर लिख दिया और साथ ही साथ मुझे इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट स्टार में। ठीक है, तो यहां पर मैंने मैलॉग में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करा दिया है। ठीक है, ये मेरा मैलॉग, ये हो गया मेरा साइज, और ये इंटीजर साइज का ही स्पेस की स्लाइसिंग करेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि रियालॉग का मुझे यूज करना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ n देन प्लीज एंटर द वैल्यू अगेन। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं ताकि हम रियालॉग को यूज कर पाए। रियालॉग बेसिकली यूज क्यों होता है? रियालॉग हमारा यूज होता है, हमने मैलॉग में समझो 5 वैल्यू एंटर करा दी, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, बट हमारा माइंड चेंज हो गया, हम चाह रहे हैं कि यार मेमोरी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, 7 की जरूरत है। तो रियालॉग से हम उसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू को दोबारा scanf से इनपुट ले लिया है और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रियालॉग करने वाला हूँ। ठीक है, तो रियालॉग का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, ptr हमारा पॉइंटर हमारा वही है, तो यहाँ पर मैंने वही यूज करा है और यहाँ पे रियालॉग लिखा है। रियालॉग सबसे पहले हमारा वो पॉइंटर लेगा जिसकी हमें मेमोरी को चेंज करना है, और फिर वो साइज लेगा। तो साइज यहाँ पर n में ही स्टोर है, तो यहाँ पर मैंने n लिख दिया। ठीक है, तो पहले लेगा ptr रियालॉग में जिस पॉइंटर को मुझे चेंज करना है, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा और फिर वो साइज लेगा, और एज यूजुअल मुझे इसे भी टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैंने इंट स्टार से टाइपकास्ट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पर मैलॉग भी यूज हो गया और रियालॉग भी यूज हो चुका है। अब अगर मैं इनमें वैल्यू को स्टोर कराऊं, सपोज यूजर ने वैल्यू डाली 5 और रियालॉग में सपोज उसने डाल दी 6, आप बढ़ा भी सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, 5 का 3 भी कर सकते हैं। तो ये 5 की स्लाइसिंग हो चुकी है, इन 5 में वैल्यू आनी है, तो वो वैल्यू स्कैनफ के थ्रू आएगी जैसे हम एरे में इनपुट लेते थे। बट यहाँ पर जो है किस तरह से हम इनपुट लेंगे एक डिफरेंट लोकेशन पे, तो यहाँ पर मैंने लूप लगाया है और ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया एंटर द वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ scanf %d एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा
PTR यानी कि वो सबसे पहला एड्रेस लेगा और हर बार I से ये एड्रेस को इंक्रीज कर देगा। तो PTR प्लस I। यहाँ पे मुझे एंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि ये पॉइंटर है। अगर मैं स्टार नहीं लगाता, डायरेक्ट लिखता हूं, तो वो भी एज अ एड्रेस ही काउंट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है PTR प्लस I। इसका यही मतलब है कि सबसे पहले PTR में वैल्यू इंसर्ट कराओ PTR प्लस 0 यानी कि उस एड्रेस पे, फिर धीरे धीरे इंटीजर के अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ता रहेगा, तो अलग अलग एड्रेस पे वैल्यू एलोकेट होती रहेगी। अब सबसे पहले हम वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं कि बिफोर सॉर्टिंग क्या ये वैल्यू प्रिंट हो रही हैं जो भी हमने स्टोर कराई है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वैल्यू बिफोर सॉर्टिंग, और यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, और हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n और I प्लस प्लस। देन इस ब्रैकेट में मैं प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे प्रिंट f %d, एंड देन मुझे करानी है इन्हीं की वैल्यू प्रिंट। तो PTR प्लस I। तो यहाँ पर क्योंकि अब पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसलिए स्टार लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर PTR प्लस I और ये पूरा ब्रैकेट में स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर सॉर्टिंग मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो था हमने किस तरह से इनपुट लिया और किस तरह से प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अब हम कराएंगे सॉर्ट। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर सॉर्टिंग, ये मैंने हल्का सा स्टेटमेंट प्रिंट करा लिया था कि थोड़ा डिफरेंस दिख सके। तो यहाँ पर अब मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो एज यूजुअल हम जो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट में यूज करते थे, वही कॉन्सेप्ट हम इसी में यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक है और उसकी मदद से कर देंगे। तो एज यूजुअल हमारे पास वहां पर 2 लूप्स की यूज होता था, और यहाँ पर भी 2 लूप्स का ही यूज होने वाला है। तो यहाँ पर फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n और I प्लस प्लस, and then for j is equal to I plus 1 and j is less than n और j plus plus। तो एक हमारी कंडीशन I पे चेक होगी और एक उससे आगे की यानी कि I plus 1 की, और इसमें मैं if else लगाकर अपनी सॉर्टिंग प्रूव कर दूंगा। तो if स्टार यानी कि पॉइंटर PTR प्लस I is less than pointer PTR plus J। अगर पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग करा दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने टेम्प ऊपर ही एक वेरिएबल ले लिया था, तो टेम्प में सबसे पहले मैं PTR J को स्टोर करा दूंगा, यानी कि पॉइंटर ऑफ J उसमें मैं स्टोर करा दिया, एंड देन इस I में, इस J में मैं स्टोर करा दूंगा I की वैल्यू को। I में मैं J की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ। सिंपल सी स्वैपिंग ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं इसे स्टोर करा देता हूं। आफ्टर दैट J में I को एंड देन हमें चलना है, अब इसे प्रिंट कराना है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी स्वैपिंग हो गई है, जैसे कि आपने भी करी थी इससे पहले की वीडियो में बबल सॉर्ट में। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n और I प्लस प्लस, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे स्टार PTR प्लस I को। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब जो मेन बात है वो है मेमोरी हमारी डायनामिकली जो है यूज हो चुकी है। अब इस मेमोरी को क्या करना है, हमें फ्री करना है। तो फ्री हमें किसे करना है, PTR को। तो हमने इसे फ्री कर दिया और यहाँ पर हम करते हैं गेट ch। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और रन कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रन कराएंगे हम, और ये बाहर मेरी एग्जीक्यूट फाइल रेडी हो जाएगी और इसे मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। मैंने यहाँ पर 5 एंटर कराया है।
फिर इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ n एंटर द न्यू वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने 9 एंटर करा दिया, सॉरी 6 एंटर करा दिया, और यहाँ पर मैं वैल्यूज एंटर कर देता हूँ कुछ भी रैंडम में 958371। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने बिफोर करा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पर मैंने 4 कराई, फिर चेंज में मैंने 3 करा दी। तो यहाँ पर मैं रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ 7 1 और 5, इसे एंटर कराऊंगा तो बिफोर आ गया 715 और आफ्टर आ रहा है 751। तो यहाँ पर शॉर्टिंग हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो ऐसी बना सकूं। थैंक यू गाइस, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक